वेलकम टू speedearning.com, stockforexcourse.com। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आपने पीछे मिड एंड स्मॉल कैप में अच्छी रैली देखी, फिर उसके बाद एक करेक्शन आया था, दोबारा बाइंग आने लगी है मिड एंड स्मॉल कैप में। लार्ज कैप स्पेस में तो जाहिर है कि नए नए पिक्स बन रहे हैं, आप निफ्टी और सेंसेक्स की नई नई ऊंचाइयां देख रहे हैं। लेकिन क्या अधिकतर ट्रेडर प्रॉफिट्स में है? नहीं, मैक्सिमम ट्रेडर लॉसेस में होते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि निफ्टी या सेंसेक्स का डायरेक्शन जो भी हो, एक ट्रेडर क्या पोजीशन बना के बैठ रहा है। तो किसी भी रैली की शुरुआत में ट्रेडर बुलिश पोजीशन बनाते हैं, वो तेजी करते हैं, लेकिन बीच में जब थोड़ी तेजी हो जाती है तो सबको लगने लगता है कि अब बहुत ऊपर चला गया बाजार, तो हो सकता है वो शॉर्ट सेलिंग करके बैठ जाएं, या फिर वो प्रॉफिट बुक करके बाहर इंतजार करते रहते हैं कि अब जब बाजार गिरेगा तो हम दोबारा पोजीशन बनाएंगे। लेकिन जब चीजें भागती ही चली जाती है लगातार ऊपर ऊपर ऊपर, जैसे आपने इंडिया बुल्स को देखा, आपने गोदरेज प्रॉपर्टी को देखा, ऐसे शेयर्स भाग रहे थे, आपने 10% पे प्रॉफिट बुक किया, लेकिन बाद में आपने देखा वो तो 20%, 22%, 25% ऊपर ही जा रहा है। तब अचानक हमको लगता है कि नहीं, ऐसे बाहर खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, हम फिर से एंट्री करते हैं। और वहां से देर सवेर 2-4 दिनों में अचानक से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हम नुकसान में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमने उस पिक पे एक उल्टी पोजीशन बना ली है। तो दोस्तों, यहां हम लोग बात कर रहे थे कि क्या तरीका रहेगा जिससे आप एक सिस्टमेटिक कन्विक्शन के साथ में अच्छा प्रॉफिट बना सके। तो हर एक क्वार्टर में मैं आपसे ये कहता हूं, जैसे रिजल्ट डिक्लेरेशन के क्वार्टर्स कौन से होते हैं, आपने देखा है कि मार्च अप्रैल है, फिर जून जुलाई है, सितंबर अक्टूबर है, और दिसंबर जनवरी है। ये क्वार्टर्स हैं। तब बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, और म्यूचुअल फंड्स क्वार्टरली ये डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से शेयर्स को खरीदा है, कौन कौन से शेयर्स को बेचा है। तो हम आपको अगर ये कहें कि अगर आप ये ध्यान रखते हैं, टॉप स्टॉक्स बॉट बाय म्यूचुअल फंड, और ट्रेंड लाइन में जाके या मनी कंट्रोल में जाके या इकोनॉमिक टाइम्स में जाके, कई सारी वेबसाइट्स होती है, जब आप गूगल सर्च में लिखते हैं ना कि स्टॉक्स बॉट बाय म्यूचुअल फंड इन जून क्वार्टर, जून 21, तो आपको वहां पे डिटेल आएगी। जरूर ध्यान रखना है इस बात का कि आप लेटेस्ट क्वार्टर को ही देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनेट पे तो पिछले 10 क्वार्टर से ये जानकारी अपडेट होती आ रही है, तो आप कहीं किसी पुराने क्वार्टर की डिटेल नहीं देख लें। इस बात का ख्याल आपको रखना है। आपको ध्यान देना है कि जून 21 के क्वार्टर की बात हो रही है, और वहां पे जब आप देखने जाते हैं तो वहां कुछ शेयर्स आपको नजर आते हैं जिनको सबसे ज्यादा खरीदा है म्यूचुअल फंड्स ने। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स के नाम भी मैं इस वीडियो के आखिर में बताने वाला हूं, लेकिन पहले मैं सिस्टम समझा दूं। पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे आपने कोई शेयर खरीदा, तो ऐसा तो है नहीं कि जहां से आपने खरीदा वहीं से भाग के ऊपर चलने लग जाए। अगर कोई शेयर आपको अच्छा लगता है तो वो तभी अच्छा लग रहा है क्योंकि पीछे उसने रैली दिखाई है। अब जाहिर है कि उसने अगर 10% की रैली दिखाई है तो वो 2-3% का करेक्शन भी दिखाएगा, लेकिन हम जरा सा भी शेयर नीचे जाता है तो हमारा दिल घबराने लगता है, और फिर बहुत दिनों तक उसका रेट वापस नहीं आता है, 5-7 दिन 10 दिन, तो हमको लगने लगता है अरे यार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि पहले तो फंड की प्लानिंग कर लीजिए कि कितना फंड है आपके पास। अगर कोई बोले कि मेरे 5 लाख रुपए का फंड में ऐसे 3 महीने के लिए रख सकता हूं, तो मैं उनसे कहूंगा कि चलो ठीक है, आप 1-1 लाख रुपए 3 महीने में इन्वेस्ट करने की तैयारी करके रखो, और जब ज्यादा डिप आएगा तब 50-50 हजार रुपया और डाल के रख लेंगे। देखिए, ज्यादा पैसा लगाने से ज्यादा पैसा नहीं मिलता, बल्कि सही जगह स्टडी करके धीरे धीरे पैसा लगाने से ज्यादा पैसा मिलता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आप समझ जाएंगे। ये अनुभव की बात है, ये एक्सपीरियंस की बात है। तो अगर किसी ने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया होता, मैं जैसे एग्जांपल दूं इंडिया बुल रियल एस्टेट का, 110 रुपए का शेयर था, आपने 10,000 शेयर खरीद लिए होते, तो 115 रुपए पे आपको 50,000 का प्रॉफिट दिखता, 120 रुपए पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट दिखता, और 1 लाख का प्रॉफिट दिखने के बाद में अगर 120 से 117 आता तो आपको दिखता कि 1 लाख मिल रहा था, अभी 70,000 ही रह गया, 70,000। फर्क कितना आ गया? 30,000 का। अब अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हो, 30,000 का फर्क देख के हमको लगेगा कि यह तो रिमार्केबल अमाउंट, ये तो बड़ा अमाउंट है, ये तो नहीं जाना चाहिए था, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, पर ये तो मिल रहा था। तो उतनी बड़ी क्वांटिटी का उतना प्रेशर होता है
कि अगर 10,000 शेयर खरीद लोगे तो हो सकता है आप 3 रुपए के प्रॉफिट में ही प्रॉफिट को झेल ना पाओ और उसको बेच के बाहर निकल जाओ। तो अगर मैं 10,000 शेयर खरीद रहा हूं और 3 रुपए का प्रॉफिट लेके 30,000 रुपए कमा के ला रहा हूं, लेकिन उस वक्त मैंने जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया था वो 11-12 लाख रुपए था, तो फिर दोस्तों गलती हो रही है। कितने रिस्क में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं ये जरूर समझना, रिस्क कितना है। अगर इसके बजाय किसी ने कहा कि नहीं सर मैंने सिर्फ 2,000 शेयर खरीदे और 2,000 शेयर कभी और गिर के यहां से बहुत नीचे चला जाएगा वहां खरीद लूंगा, ये मैंने प्लान किया है और 3 महीने में मैंने सोचा है कि आराम से 20% कमा के बाहर आने का मन बनाया है। अब क्या होगा कि वो 2-2.5 लाख रुपए के शेयर लेके बैठा है। अब उसने अपने आप को समय दे दिया तो पता लगा कि 110 से ये 142 रुपए तक आ गया। अब 2,000 शेयर पे जब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है 30 रुपीज का डिफरेंस है ना, 32 रुपीज का मैक्सिमम डिफरेंस। 30 रुपीज मान के चले तो 2,000 शेयर पे 60,000 रुपए का फायदा कमाने को मिलता है। मतलब अब मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि जिसने 2,000 शेयर खरीद रखे हैं वो यहां तक बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहेगा, बीच में कई बार उसको इम्तिहान आएंगे, लेकिन कम पैसा लगाने से ज्यादा देर तक रुकने की ताकत मिलती है। तो दोस्तों बात ये कर रहा था मैं आपको कि जब भी आप सौदा करो तो ये जरूर देखना कितना पैसा लगा रखा है, क्योंकि अभी कितना पैसा मिल जाएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि 10 लाख रुपए लगा के आपको 50,000 मिल गए या 1 लाख रुपए मिल गए, लेकिन 10 लाख कभी बाय द वे बाजार में कहीं ना कहीं तो आप फंसोगे। एक बड़ी गिरावट आ जाए और 10 लाख का 6 लाख हो जाए, फिर क्या करोगे। तो ध्यान इस बात का रखना है कि 2 लाख रुपए लगा के ज्यादा देर तक रुक के अगर मैं 1 लाख रुपए कमा सकता हूं तो ये बेटर है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने देखा कि क्या क्या खरीदा म्यूचुअल फंड्स ने। हमने शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू किए हैं, वेरी शॉर्ट वीडियोस, मींस यू आर लर्निंग स्टॉक मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट इन 1 मिनट वीडियो। 1 मिनट क्या, कई सारे 30 सेकेंड्स के वीडियो होते हैं। इंस्टाग्राम पे देखेंगे हमारे 30 सेकेंड्स के वीडियो और यहाँ पे देखेंगे 30 सेकंड्स के वीडियो। और ध्यान रखें इन वीडियोस में हम आपको अपने किसी कोर्स की जानकारी नहीं दे रहे हैं। कई बार लोग ऐसे कंप्लेंट करते रहते हैं, अरे सर आपने तो कोर्स का नाम ले लिया, अरे सर आप तो अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपको किसने कहा है, क्या आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप मुफ्त में सीखना चाह रहे हैं चीजें, आपके पास समय है तो आप सीखिए ना, लोड करके रखें। 1200 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम जो काम कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, जो लोग अपना समय बचा के पैसा खर्च करके जल्दी सीखना चाहते हैं, तो आप उनके रास्ते में आड़े क्यों आ रहे हैं। आपको आपके वीडियो नहीं मिल रहे क्या, क्या आपको वहां पे 1200 फ्री वीडियो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो हमको ध्यान रखना है इस बात का कि जो कुछ भी यहाँ पे बताया जा रहा है, आप जाइए, अगर रोज का 4-5 वीडियो देखेंगे तो 400 दिनों में 1.5 साल में तो सारे वीडियो देख के फ्री में सीख जाएंगे आप। लेकिन अगर किसी के पास वो 1.5 साल के इंतजार का समय नहीं है, अगर किसी को 10 दिन में सक्सेसफुल होना है और किसी के पास समय की बड़ी कमी है, तो उसके लिए उसके सॉल्यूशन होने चाहिए, वही हम बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वहां से स्टॉक चुन के लाए। जैसे अभी हमने देखा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, एचडीएफसी ने और आईसीसीआई म्यूचुअल फंड, ये 3 बड़े एएमसीज हैं, इन्होंने क्या खरीदा। तो इसमें वहां पे नजर आ रहा था हमको कि एक नई लिस्टिंग हुई है, नया आईपीओ लिस्ट हुआ है किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, किम्स। तो किम्स के शेयर को बहुत लिया है इंस्टीट्यूशन ने, किम्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। एक लिया है डोडला डेयरी, ये भी नया लिस्टिंग है, डोडला डेयरी को आप देख सकते हैं। एक चीज ये देखिए कि पुराने जो भी स्टॉक ले रखे थे उसमें से किसमें अपनी पोजीशन बढ़ा ली इन्होंने। तो उसमें क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक लिमिटेड, क्रेडिट एक्सेस, उसमें आप अपनी पोजीशन थोड़ी बना सकते हैं। और फिर एक दिखता है हमको जेंसरटेक, जो कई महीनों के बाद में उसने अपना हाई तोड़ने की कोशिश की है, तो आगे चल के उसमें अच्छे मूवमेंट आ सकते हैं। लेकिन हम आपको क्या कहेंगे, डेली एसआईपी की बात। जैसे आप महीने में 1 लाख रुपए किसी शेयर में लगाना चाहते हैं तो 3-3 हजार रुपए की एसआईपी अगर करेंगे तो 22 दिनों में 66,000 होगा, 30 डेज में 90,000 होगा। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब 3,000 पर डे का आपने एक मोटा मोटा दिमाग में बात बना लिया। अब करना क्या है कि किसी दिन आपको लगे कि यार ये तो 5% प्लस है, तो आपने नहीं खरीदा 3,000 का, उस दिन आपने 2,000 या 1,500 का शेयर ही खरीद लिए। और फिर आपको लगे किसी दिन बहुत ज्यादा गिर गया है तो 7% माइनस है, उस दिन आपने थोड़े ज्यादा खरीद लिए, 4,000 के खरीद लिए। मतलब एक मोटा मोटा आउटलाइन दिमाग में हो, वो कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो आप पैसा बना सकते हैं।
आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोई चम्मच में घोल के पिला देगा दवाई प्रॉफिट की, तो ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। अगर कोई ऐसा कह रहा है आपको, तो आप बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हैं। फिर दूसरी बात यह है कि अगर सीखने समझने की कोशिश की ना, तो समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। तो आप थोड़ा सा देख के, थोड़ी अपनी स्टडी करके, थोड़े एक्सपेरिमेंट करके जब चीजों पे यकीन आने लगता है ना, तो धीरे धीरे अपने आप आपका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, धीरे धीरे आप अपना पैसा लगाने लगते हैं, धीरे धीरे आपका पेशेंस बढ़ जाता है। कोई शेयर आपने खरीदा, नीचे चला गया, तो आपको कोई घबराहट नहीं होती, आपको मालूम है कि अल्टीमेटली इसको ऊपर आना ही है। तो दोस्तों एक और खास खुशखबरी है जो आपको मैं देना चाह रहा हूं कि कई बार लोग कहते हैं कि सर हमारे पास सीखने का टाइम नहीं है, आपका 6 मंथ का 1 लाख का कोर्स है, वो तो हम कर ही नहीं सकते, आपका 20,000 1 मंथ का कोर्स है, वो भी हमारे लिए मुश्किल है, इतना सीखना नहीं हो पा रहा, हमको तो बताओ करना क्या है। फिर किसी ने कहा कि एडवाइस ले लो, तो बोले नहीं, एडवाइस या टिप में बात नहीं बनती, हमको टिप नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कुछ लोग सीखने से परहेज कर रहे हैं, कुछ लोग एडवाइस से परहेज कर रहे हैं। देखिए एडवाइस हम कभी नहीं देते, लेकिन हम ये चीज सिखाते हैं कि मार्केट को देखा कैसे जाता है, स्टडी कैसे किया जाता है, और बाजार को उतार चढ़ाव का जवाब या सॉल्यूशन निकालते हुए बगैर किसी तनाव के अच्छा से अच्छा रिटर्न कैसे हासिल किया जाए। तो हमने एक ऐसी चीज डिजाइन कर दी कि आपको 1 घंटे की एक स्ट्रेटेजी हमने दी, जिसको आप अगर 3 बार देखेंगे तो 3 घंटे लगेंगे मुश्किल से, एक रात में ये काम हो सकता है। साथ में हैंड होल्डिंग के लिए हम हर रोज बाजार बंद होने के 5 मिनट पहले एक शेयर आपको बताएंगे, वो शेयर आप खरीद के ले जाने वाले हैं, और अगली सुबह अगर गैप अप खुला तो बेच देंगे, अगर नहीं खुला तो आधा बेच देंगे। वो सारा तरीका हम उसमें समझाते चले जाएंगे। तो 30 डेज के इस सपोर्ट में ये चांसेस हैं कि आप जो कुछ भी अपनी फी है वो रिकवर भी कर लें। तो 20,000 1 मंथ का ये प्लान है, पूरा सिस्टम, जिसमें लर्निंग और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी है। लेकिन अभी अर्ली 15 की बुकिंग हो रही है, वो 5,000 रुपीज में हो रही है, 4999 में, 5,000 रुपीज में। तो आप गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं 8381021346 एंड 7066045880। साइट विजिट कीजिए stockforexcourse.com, speedearning.com, और साथ में एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। तो दोस्तों जिनको फ्री में सीखना है, ढेरों फ्री वीडियोस है, और आप आदेश कीजिए आपको कौन सा फ्री वीडियो चाहिए, हम बना के देंगे, आप देखते रहिए। लेकिन प्लीज ये जो बीच बीच में डिस्टरबेंस के कमेंट आते हैं कि सर आप यहाँ पे बैठे रहिए और फ्री का ज्ञान बांटते रहिए, हम देखेंगे नहीं देखेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, शेयर करेंगे नहीं, बस आप तो चलने दीजिए, क्योंकि आप तो हवा खाते हैं और तो कुछ लगता नहीं होगा। तो इस तरह की सोच जब करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत ही बैकवर्ड, मेंटली फाइनेंशियली बैकवर्ड लोग इस तरह के कमेंट करते हैं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट को सरवाइव करना है तो कम से कम उनको अपनी कॉस्ट तो निकालनी होगी, अपने वक्त की मिनिमम कॉस्ट तो निकालनी होगी, ताकि वो आगे काम कर सके, है ना। तो इस बात की जरा सी समझदारी रखिए आप। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप जैसे और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। जितने ज्यादा लोगों तक हमारा नॉलेज पहुंचता रहेगा, वो हम कोशिश करते रहेंगे। आपके पास 4999 से शुरू होने वाले कई छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए, कमाते रहिए।